हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 67,400 पे है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। आपको वीआईपी डिस्कॉर्ड में भी कल और परसों भी सिग्नल दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, और पिछले टीए में भी आपको बताया था कि मार्केट ऊपर किस तरफ जा रही है। अभी हम देखेंगे कि हमारा ऊपर से टारगेट किस तरफ है, मार्केट मैक्सिमम कितना ऊपर की तरफ जा सकती है और कहाँ से हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम अपने रिटर्न के पास पास हैं इन माय ओपिनियन। 68 का आपको टारगेट दिया था, मजीद उस पर हम बात करेंगे। मैं स्टार्ट लेता हूँ। stoshystartups.com ये हमारी वेबसाइट है। जो नीचे टिकर चल रहा है उस पर भी ये लिखा आ रहा है, इस पर जरूर जाएं। इस पर हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीआईपी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं और उसके अलावा हमारी वीडियोस वगैरह भी यहाँ पे लगी हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक और कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगर आप लाइक छोड़ेंगे तो रेगुलर वीडियो आती रहेगी। आपकी पसंद पे है। अच्छा, फेयर एंड ग्रीड पे अगर मैं जाऊँ, 65 ग्रीड है, इसका मतलब है ऑलरेडी हम ग्रीड में जा चुके हैं। अगर आज मार्केट थोड़ा और ऊपर पंप लेती है तो एक्सट्रीम ग्रीड भी हो सकती है या ग्रीड मजीद बढ़ सकती है, जिसके इसका मतलब है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश नहीं ले सकती है। एक दो दिन में मार्केट को कूल डाउन होना होता है या एक पुश नीचे की तरफ लेती है। तो ये ज़हन में रखिएगा, मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर जाना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो थर्सडे को हमारे पास ये डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट और रिटेल सेल, खास तौर पे जो मार्केट मूवर है 4:30 बजे यूएई टाइम के मुताबिक आएगा। इस पर नजर रखिएगा, जो मार्केट को मजीद पंप या डंप सिचुएशन दे सकता है। अगर आरएसआई हीट में आप देखें बीटीसी और ईथ ऑलरेडी जो हैं वो ओवरबॉट में फिरे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट को रिटर्न लेना चाहिए थोड़ा सा पुश ऊपर लेने के बाद। ठीक है। अगर डेली में भी जाऊं तो मार्केट बीटीसी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में एंट्री देने वाला है, यानी 70 जब इस जगह पे पहुंच जाएगा, डेफिनेटली मार्केट को फिर नीचे की तरफ आना चाहिए या मार्केट को 2 दिन के लिए कूल डाउन करना चाहिए, यानी ठंडे ठंडे रहो। इन दोनों में से एक काम एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डर यहाँ से, एक तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फंडिंग रेट है वो क्वाइट पॉजिटिव है, जो कि मार्केट के नीचे की तरफ आने का साइन है। अगर मैं ऑर्डर बुक आपको थोड़े से दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ऑर्डर नजर आ रहे हैं जो कि 68 है, और 68 प्लस का ही जोन है। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा भी ऊपर ऑर्डर नज़र आ रहे हैं तो तकरीबन आपको 70,000 पे नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली हम ज़्यादा यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को यहीं से नीचे की तरफ निकलना चाहिए, और नीचे की तरफ जाते हुए अगर आप देखें 58 का जोन है जहाँ पे आपको काफ़ी ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, तो मार्केट एकदम रिटर्न लेके यहाँ तक आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। थोड़ा सा अगर न्यूज़ पे मैं नज़र रखूँ तो बिटकॉइन प्राइस ऊपर इस वक्त क्यों है? एक तो मंथली में बहुत पॉजिटिव है मार्केट, वीकली में भी उस पैटर्न जो था उसका पॉजिटिव था, फंडामेंटल्स उसके स्ट्रॉन्ग है, न्यूज़ बहुत अच्छी आई है। प्लस 200 ईएमए से बहुत नाइसली डेली में उसने रिटर्न लिया है, ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो देर आर सो मैनी रीजन इन दूसरा कॉइन शेयर में शो किया गया कि इनफ्लो भी 419 मिलियन का इस वीक हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है 419 मिलियन का बिटकॉइन में इनफ्लो। तो डेफिनेटली मार्केट को पॉजिटिव ही होना था। यहाँ पे भी पॉलिटिकल शिफ्ट पे बात की गई है कि जो यूएस इलेक्शन है उसमें काफ़ी पॉजिटिव बातें की गई हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट में पैसा इन हुआ है, स्पेशली लास्ट वीक जो डिबेट्स हुई हैं उनकी वजह से। डिफरेंट दिस टाइम बिटकॉइन आ रहा है से 233 के विच इज प्राइस पॉसिबल इन 2025। यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग वीकली चार्ट बताया है, जो कि जिसमें पिछले ऑल टाइम हाइज उसने दिखाए हैं, और हर दफ़ा ये उसने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। मार्केट नीचे यहाँ से टच करके ऊपर की तरफ अगर निकलती है, यहाँ तक जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट 200 प्लस तक जा सकती है 2025 में, और ये वीकली चार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और 225 मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन यस, फॉर इन्वेस्टर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी 50 समवेयर से लेते हैं तो बहुत ही कॉमन है। दूसरा 2 वीकली चार्ट इन्होंने दिखाया कि मार्केट अगर प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलती है तो 150 के और 250 के से ये रिटर्न लेके दोबारा फिर मजीद ऊपर की तरफ निकल जाएगी। पैटर्न इंटरेस्टिंग है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई न्यूज़ प्ले या दूसरी चीज़ों का जिक्र नहीं है, या इकोनॉमी इश्यूज का जिक्र नहीं है। पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो क्वाइट अ पॉसिबल है। यहाँ पे भी आरएसआई को दिखाया गया, सिमिलर सिनेरियो बताया गया कि बुल रन आएगा तो ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि इस वक्त तो हम प्रीवियस हाई के ही आसपास ही कंटिन्यूसली फिरे हैं, जो कि
पिछली हाल्विंग पे हुआ था 69,000 का, ठीक है। तो थोड़ा सा हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हे ब्लॉक में अगर हम देखें तो भी आपको ये फंडिंग रेट पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ऊपर की तरफ, यस यहाँ से लिक्विडिटी नहीं उठाई गई है, जो कि अभी राइट नाउ उठा ली गई होगी मेरा ख्याल। इस वक्त हम लेट मी सी वन, अभी तक 68 तक ही हम हार्डली गए हैं, टच नहीं किया। आई विल एक्सपेक्ट कि हम 68 के को टच कर लेंगे, ठीक है। तो अभी टच नहीं किया है, तो डेफिनेटली इस सारे जोन की लिक्विडिटी उठाई जाएगी। ये मेरा ख्याल एक मंथ का चार्ट है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें तो 70,000 से न्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर डेफिनेटली ह्यूज लिक्विडिटी है। ये 6 मंथ का चार्ट है। आई विल स्टिल एक्सपेक्ट कि मार्केट में लोग लॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा एंटर होंगे। मार्केट एक पुश लो लेगी, उसके बाद हम मजीद ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ऑलरेडी 20 बिलियन डेल्टा लॉन्ग ज्यादा है, तो मार्केट को एक पुश नीचे की तरफ लेना बनता है। अभी भी जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत सारे लोग लॉन्ग में एंट्री लेंगे जहां से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी है। थीरियम में भी सिमिलर स्टोरी है। यहाँ की लिक्विडिटी उठाने थीरियम भी ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि बीटीसी जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी तकरीबन 8 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग लगी है, तो डेफिनेटली मार्केट को एक रिटर्न लेना बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें स्कैल्पिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग डिफरेंट में, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने अभी उठाई है। और इंटरेस्टिंगली कल जो मार्केट ने ऊपर पुश ली थी, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जो आई, उसकी एक और उसका ऊपर जाना लाजिम इसलिए भी था कि कोइनबेस और कुछ चार्ट्स में उसने लिक्विडिटी नहीं उठाई थी, कुछ चार्ट्स में उसने लिक्विडिटी उठा ली थी। तो जब तक सारे चार्ट्स की लिक्विडिटी नहीं उठाई जाती, डेफिनेटली मार्केट फिर एक पुश ऊपर की तरफ लेती है। डेफिनेटली इस जोन में लोगों को मजीद बुलिश करके मार्केट नीचे की तरफ है। क्या आई थिंक ये वो पॉइंट है जहां से आप शॉर्ट लगा के एक अच्छा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छी इनकम दे सकता है। मैं इसको ज़रा 4 आवर में बल्कि स्विंग में चलता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखना चाहूँगा लिक्विडिटी का इस टाइम क्या स्नैरियो है इधर। अच्छा 70 तक हमारे पास लिक्विडिटी है। अच्छा अगर अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना चाहती है ना, तो अगर हमने 68 को क्रॉस कर लिया और ऊपर ही बैठ के रिटर्न इमीडिएट रिटर्न लेके दोबारा 67 जोन में नहीं आते हैं, जो कि आई थिंक आ जाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट लगाए, तो फिर ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा। अदरवाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को मजीद ऊपर जाने की बजाय एक पुश नीचे लेके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। उस पे मैं अभी टीए करते हुए भी बात करता हूँ, ठीक है। डेली में आ जाते हैं। क्यों ना वीकली पे पहले थोड़ी नज़र कर लें, काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि चार्ट काफ़ी दिनों बाद हम कर रहे हैं, तो वीकली में भी कर लेते हैं बात। अच्छा वीकली में आप देखें ये, अच्छा ये देखें यहाँ से हम कितनी इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा एक्चुअली ये पॉइंट है कि यहाँ से अगर हम शॉर्ट लगाएं, और ये जो हमारे पास इस वक्त पॉइंट है तकरीबन मतलब 68,663, इससे ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा दें, मार्केट यहाँ से जाके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। एक पुश नीचे की तरफ लेके फिर दोबारा यहाँ से बाहर निकले। अच्छा लेट्स से क्योंकि अभी हम लॉन्ग टर्म पे बात कर रहे हैं, वीकली हमारी इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर बुलिश होगा, फिर हम कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे जाएंगे भी तो सिर्फ एक वीक होगी नेक्स्ट वीक, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ ही कंटिन्यूसली जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल एक्सपेक्ट अगर हम बात करें वीकली में। अगर हम अपना एलिट वेव भी देखें वीकली में, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ही निकलेगा। ये वाला पैटर्न भी है जो कप एंड हैंडल का है, डेफिनेटली इसको अगर ब्रेक करते हैं, फिर हम एक बार इस हिसाब से भी बुलिश ही होते हुए नजर आएंगे। आ जाएं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये हमारा जो फिबोनाची टेबल है कि मार्केट यहाँ से एक दफ़ा जाए, इसको टच करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये लाजिम नहीं होता है। डेली में आ जाते हैं, अभी हम आवरली में इसके बाद जाते हैं। अच्छा यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट काफ़ी दिनों तक रेजिस्टेंस करती रही है, उसने चूंकि ब्रेक किया है, हम जाके इसको बड़ा इजीली टच करके दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और यही वो जगह है जिसके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हमें अपने एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट वगैरह का पता चलेगा। अच्छा इस पैटर्न को छोड़ते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें,
ठीक है? अभी तक हमने इसके अपर लेवल को टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे हमने टेस्ट किया था, यहाँ पे हमने टेस्ट किया था, यहाँ पे हमने टेस्ट किया था, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है? हर दफ़ा हमने एक एंट्री ली। नाउ फ्रैंकली मैं यहाँ पे ना एक लगा के देखता हूँ। जीपी को यहाँ पे आते हैं, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई करना है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, एक तो हमारी वेक्टर कैंडल्स को रिकवर करे, ठीक है? यहाँ पे आके रीटेस्ट करे। इस प्रीवियस लो के नीचे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी है इस जोन में, इस लिक्विडिटी को उठाए और फिर पक्का-पक्का ऊपर की तरफ निकल जाए। मेरी यही एक्सपेक्टेशन होंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ से एंट्री और इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस बता रहा हूँ इस वक़्त, यही मेरी एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं जी। नाउ एक चीज़ और आप गौर करें कि हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली जब हमने हायर हाई बनाया उसके पास लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बनाया। अब हमने यहाँ इसके ऊपर एक पहला हायर हाई बनाया, उसके बाद हम मज़ीद यहाँ पे अब बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम इस वक़्त ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो मार्केट का शिफ्ट हो रहा है बेरिश से बुलिश की तरफ। तो अगर हम ट्रेंड को फ़ॉलो करें, तो अब हमें हर रीटेस्ट पे ज़्यादा क्या करना चाहिए? लॉन्ग्स में एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ मेजर पॉइंट से जब हम ब्रेक करके ऊपर बैठते हैं, तब भी हमें लॉन्ग्स में एंट्री लेनी चाहिए। बट येस, जो हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट हैं, वहाँ पे या तो आप ट्रेड नहीं करते हैं या आप हमेशा शॉर्ट में एंट्री लेके टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि आपको ये होता है कि यार ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है ना? यहाँ पे भी देखें, अच्छा इस पैटर्न को भी अगर आप देखें, आपको नज़र आ रहा है वेरी क्लियरली कि यहाँ पे हमारा वीकली है। आई विल एक्सपेक्ट मार्केट इस वीकली को टच करके यहाँ से हम नीचे की तरफ निकलें। मिनिमम ये जगह, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट नीचे आए, इसके नीचे की सारी लिक्विडिटी को उठाए और उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ निकले। ठीक है? क्यों? यहाँ पे जितने लोगों ने लॉन्ग लगाई है, उन सबको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट एकदम नीचे की तरफ है। नाउ वो न्यूज़ प्ले होगा, वो क्या होगा, अ, मार्केट्स ऐसे ही प्ले करती हैं। बट नाउ लेट्स से मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ जाती है 68,240 पे, जो कि वीकली है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी मार्केट। यहाँ पे बैठ के अगर कुछ टाइम स्पेंड कर लेती है, 2-3 दिन, ओनली 2-3 दिन, फिर मार्केट का नीचे आने का कोई सिनेरियो नहीं बनता है। यहाँ से हम ऊपर ही रहेंगे। नीचे वाली कहानी, अगर हम आपको शॉर्ट अभी लगवा भी रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगी। तो आप इस वीकली पॉइंट को बड़ा गौर कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड वगैरह का हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अच्छा, दूसरा, अच्छा यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ अगर देखूँ, अच्छा जी, यहाँ पे हम इस वक़्त अच्छा, अगर हम इसको देखें, हमारा इसको इंडिकेटर ये डबल टॉप बना रहा है और ये डबल टॉप हमेशा उसके बाद नीचे की तरफ ही लेके आता होता है और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठती है। यहाँ पे 2 हमारी इस वक़्त वो नहीं बन रही है, क्या उसे बोलते हैं, बेयरिश डाइवर्जन नहीं बन रही है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे रहती है, लेट्स से ऐसे क्लोजिंग होती है और ऐसे क्लोजिंग होती है, तो फिर डेफिनेटली एक बेयरिश डाइवर्जन बनेगी। लेकिन आरएसआई में आई डोंट थिंक कि इस वक़्त बेयरिश डाइवर्जन बन रही है। बट क्या हो रहा है कि हम एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं? रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। आरएसआई काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुकी है, जिसका मतलब मार्केट को नीचे की तरफ ही निकलना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे भी देखें, आरएसआई काफ़ी बाहर की तरफ निकल चुकी है और चलें मैं इसी को, एक तो ये देखें ना, 4 आवर में हमारी वेक्टर कैंडल एक और बन गई। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाएँ और यहीं से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो ये बेरिश डाइवर्जन बन रही है, ठीक है? और जो कि आरएसआई मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएगा, ठीक है? आपको 2 चीज़ें मैंने बताई थी, एक तो अच्छा, आप हमारा डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हैं, एलियट वेव वगैरह और ये दूसरी चीज़ें, प्रीमियम डाटा वगैरह और उसके बाद बीटीसी चार्ट वगैरह यहाँ पे अपडेट करते हैं। अभी नुमान भाई ने फॉरेक्स के भी इन्फॉर्मेशन लगानी शुरू की है। मैं जैसा आपको पता, थोड़ा-सा फ्री होऊँगा तो मज़ीद एक्टिव हो जाऊँगा, फिर हम डेली बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे लेके आएँगे। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये पैटर्न दे दिया था, ठीक है? जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पैटर्न था और उसके बाद सेकेंडली हमारे पास ये पैटर्न चल सकता था। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट के पास ये वेक्टर कैंडल है, मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ निकलेगी और हम इस ज़ोन में ही क्या करेंगे, लॉन्ग में एंट्री लेंगे। मार्केट बिल्कुल इस जगह पे आई
और ऊपर की तरफ निकल गई। एग्जैक्टली उसने 0.5 को टच नहीं किया, लेकिन नीचे की तरफ आई और फिर उसने ब्रेकआउट कर लिया। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ हो। एक मेजर पॉइंट से जब मार्केट नीचे आके ऊपर की तरफ जा रही है और दोबारा जीपी को क्रॉस कर रही है, वो आपके लिए एक लॉन्ग पॉइंट है। वो भी नहीं तो जब मार्केट इसको ब्रेक करी है, वो भी आपके लिए एक लॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये मंथली जब क्रॉस कर जाए, वो भी आपके लिए क्या है, लॉन्ग पॉइंट है। तो हर तरह से आपको बताया हुआ था कि ये लॉन्ग पॉइंट है ना। ये देखें, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, उसने इसको क्रॉस किया, ठीक है। अगर आपने यहाँ से लॉन्ग नहीं पकड़ी, आपको जीपी से पकड़नी चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने मिस की है ट्रेड, अदरवाइज आपको मेजर पॉइंट्स नोटिस करने चाहिए। आपको क्या कहा था मंथली में, आपको पिछले 2-3 वीडियोस में भी बता रहा था, जैसे ही हम मंथली क्लोज करेंगे हम लॉन्ग पकड़ सकते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ से क्लोज की, यहाँ पे 4 आवर गुजारे तकरीबन, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप ले लिया। नाउ ये मेरा पॉइंट है कि जहाँ से मार्केट को रिटर्न करना चाहिए। नाउ अब व्हाट आई विल थिंक कि मार्केट यहीं पे कहीं कैंडल क्लोज करे, दूसरी कैंडल फिर एक और बनाए, ऊपर जाए, ह्यूज लिक्विडिटी यहाँ से सारी उठाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए। ये पॉइंट भी हो सकता है, और मार्केट यहीं से भी नीचे की तरफ आ सकती है। तो बेसिकली यही वो ज़ोन है जहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी थी, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए इसके ऊपर। अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट को क्रॉस कर लेती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको टच कर सकती है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, इसको क्रॉस करके ऊपर जाना और क्या उसे कहते हैं, ब्रेक करना, वो हमारे लिए टोटली बुलिश हो जाएगा। किसी किस्म की शॉर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी एनी मोर, ठीक है। नाउ हमने यहाँ से सिर्फ शॉर्ट को एक्सपेक्ट करना है, अनलेस हम इस पिवट पॉइंट के ऊपर नहीं चल जाते, जो कि 69,060 कह लो, ठीक है ना, 69,060 पे है। तो जब तक हम इसके ऊपर जाके बैठ नहीं जाते, तो हमने अब इस जोन में कहीं से भी शॉर्ट में ही एंट्री लेनी है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से इसके ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा ना, तो आपका वो क्या उसे बोलते हैं, अब मैं इसको भी ज़रा बंद कर दूं, क्या होगा आपका, टाइम हो जाएगा ख़राब, लोडिंग करने में भी टाइम लग जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये हमने ये जो लगाया हुआ था पैटर्न, ठीक है, इसने मिड पॉइंट को आके रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ जा रही है। डेफिनेटली ये नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, और तकरीबन वही जोन है जो मैं अभी बता रहा था। डेफिनेटली यहाँ से मार्केट नीचे ऊपर से वेक्टर कैंडल यहाँ भी है, वेक्टर कैंडल यहाँ भी है, वेक्टर कैंडल यहाँ भी है, एंड आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकले। इसको मैं क्लोज करता हूँ फॉर अ वाइल, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ फॉर अ वाइल, क्योंकि मैं लगाना चाह रहा हूँ नीचे की तरफ। हाँ, ये मेरा ख्याल मैंने बनाया हुआ है, इसको देखता हूँ। हाँ जी, ये सॉरी, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है मार्केट के लिए नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, मार्केट जब नीचे आएगी ना, तो हमने यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है, तकरीबन 58 समथिंग जोन है। लेट्स से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाती है, तो मैं पॉइंट को थोड़ा मजीद ऊपर ले जाऊंगा और आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आप देखें, ये हमारा जो पैटर्न है, मैंने आपको बताया था, तकरीबन इस जगह पे मैंने आपको जो बताया था कि मार्केट यहाँ से जाके नीचे की तरफ आए, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ नीचे। इसके साथ स्टिक रहें, बिल्कुल इसी के साथ स्टिक रहें, और अपना जो स्टॉप लॉस है इस जोन में तकरीबन लगाएं, 69 से ऊपर जाके, ठीक है, कहीं, और आपके लिए वो बेस्ट ट्रेड होगी फॉर नाउ। अगर कोई चेंजिंग होगी, आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी, बहुत ज़्यादा बेरिश होगी, कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, तो उसके लिए आप हमारा वीआईपी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। लाजिम नहीं होता कि हर दफ़ा हमारा सिनेरियो चले, जब जब सिनेरियो चेंज हो और मार्केट में कुछ बहुत बड़ी चेंजिंग आती है, मेरी कोशिश होती है आपको अपडेट करने की। 5-6 मिनट मजीद एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ टीए की, लेकिन आई थिंक टाइम लंबा हो जाएगा और आप लोगों को एंट्री भी लेनी होगी, इसलिए यहीं पे फिलहाल क्लोज करूंगा। आपके लाइक और कमेंट्स का वेट रहेगा। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।